उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भी सीएम धामी ने पत्नी संग पौधारोपण किया और पौधे को पानी दिया। वहीं उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा स्थित सिटी पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और पौधारोपण किया। इसके साथ ही धामी सरकार ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अपील की और साथ ही सभी से एक पौधा लगाने की भी अपील की। सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवस हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिवस को हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण का दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। जो जिस रूप में भी कर सकता है उसे करे। इस वर्ष चूँकि वनाग्नि भी हुई है, तमाम प्रकार से पिछले सालों में जिस प्रकार हमारे जल के स्रोत कम हुए हैं और धरातल पर जो जल का स्तर है वह भी काफ़ी नीचे गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग वृक्षारोपण करें, जल का संचय करें। जो हमारे स्रोत हैं उन स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान देकर वो स्रोत हमारे चलते रहें। नदी, नाले, हमारे गधेरे, गाड़, ये सब किसी न किसी रूप में रहें और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का भी है। हमको आज के दिवस पर वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना चाहिए, साथ साथ जल संचय का भी संरक्षण लेना। सरकार की तरफ से हम पूरे प्रदेश के अंदर जुलाई माह में पेड़ सेवा भी एक दिन करेंगे, जिसमें हम सबको जोड़ेंगे, सबको सहभागी बनाकर सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पेड़ सेवा करेंगे। उसी प्रकार जल का रिजुनेशन बोर्ड उत्तराखंड की सरकार बना रही है, लेकिन हमें अपने अपने स्तर पर भी अपने घरों से लेकर अपने दैनिक उपयोग में जल का संचय अधिक से अधिक करें, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हिमालय जिस प्रकार से आज कहीं न कहीं हिमालय के सामने चुनौती है कि पूरे देश को, पूरे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, तो हम उस दिशा में भी हमारा पहला दायित्व बनता है। क्योंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल कहीं से मिलता है, तो उसमें सबसे पहले हिमालय अपना योगदान देता है। इसलिए हिमालय भी बचना चाहिए और जल और पर्यावरण दोनों का संरक्षण होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फूलों की घाटी रेंज गोविंद घाट के तत्वाधान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप घांघरिया में स्वच्छता अभियान चलाया गया। हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी आने वाले श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को गुरु आस्था पथ और विश्व धरोहर स्थल दोनों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही सभी संगतों और प्रकृति प्रेमियों से पवित्र गुरु धाम की स्वच्छता और विश्व प्राकृतिक धरोहर के पर्यावरण के प्रति अपना सामाजिक दायित्व निभाने की अपील की गई। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराकर इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड के अलग अलग राज्य बनने के बाद ये 5वां लोकसभा चुनाव है, में 4 बार किसी एक ही पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं। वहीं जब परिणाम आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा से टिकट बंटवारे से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो इस बात को मानते हैं कि प्रदेश में और बेहतर प्रत्याशी के रूप में बड़े चेहरों को टिकट दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगर अल्मोड़ा से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह और हरिद्वार से हरीश रावत को टिकट दिया जाता तो वो अवश्य जीतते और इन तीनों सीटों को कांग्रेस के पाले में लाते। देखिए, अब इस पर कुछ चर्चा करके लाभ नहीं है। मैंने तो पहले दिन से आप लोगों के माध्यम से भी और पत्र में भी और हाईकमान के सामने भी जिक्र किया था कि टिहरी से प्रीतम सिंह जी को लड़ना आवश्यक है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से यशपाल आर्या जी का लड़ना आवश्यक है, हरिद्वार से हरक सिंह, हरीश रावत या मैं कोई भी हम लोग चुनाव लड़े तो हम जीतेंगे और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं माहौल भी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और
हाईकमान को कन्विंस ना करने की जिम्मेदारी भी। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। साथ ही सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। वहीं पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया। वर्तमान परिवेश में जब इतने ज्यादा मुगालते फैलाए जा रहे थे और कहां संविधान को बदलने की बात को कहकर के हमसे हमारे अनुसूचित समाज को छीन लिया गया था, उस परिवेश में भी मोदी जी की गाइडेंस में और अपने प्रदेश में धामी जी की मेहनत से और त्रिवेंद्र जी के मार्गदर्शन से जो हमने जीत हासिल की है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा अपने मायने रखती है। और खानपुर विधानसभा में जो एक ऐसा नासूर उत्तराखंड का कहा जाता है जो कहता था कि 4 लाख वोट से जीतूंगा, वो बुरी तरह से परास्त हुआ है। 15,000 वोट में सिमट कर रह गया है। तो मुझे पूरे प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उत्तराखंड के नासूर को खानपुर में खत्म कर दिया। खैर ये तो बहुत छोटी बात है, मैं आगे की बात कहता हूं कि तीसरी बार भी मोदी जरूरी है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है और जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड की उसमें से एक बनना है, भारत को उन सबके ऊपर आना है, तो मोदी जी को 5 साल रहना होगा। के सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए अपने उत्तराखंड राज्य में जो हमने 500 सीटें जीती हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं सभी रुड़की वासियों को, अपना उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और मोदी जी के हाथ मजबूत किए, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बार के रुड़की हरिद्वार लोकसभा सीट पे थोड़ी कांटे की टक्कर है, मगर हमारा रुड़की का वोटर, हमारी हरिद्वार लोकसभा का जो वोटर था बिल्कुल चुपचाप रहा और उनके जो है वोट का प्रतिशत बढ़ाया वो बहुत ही बढ़िया रहा और इसमें हम सभी को उनको बहुत। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में तीसरी बार कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भी बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन कांग्रेस की हार की कई वजह भी निकलकर सामने आ रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर HNN 24/7 ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी ने देश में 2019 या 2014 के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इस बार किया है। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की हो तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी इस बार भी जो है 5 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी। सर, HNN में आपका स्वागत। धन्यवाद भाई। सर, 5 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को इस बार भी हार, क्या कुछ कारण अभी तक निकल कर आ रहे हैं? आपने लगातार आप बात भी कर रहे हैं, अपने जिला अधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से बात करें, क्या कुछ सामना निकल कर आ रहा है? देखिए, बहुत से कारण हैं जिनको अभी मैं माइक इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हम समीक्षा कर रहे हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैंने पहले दिन से कहा था कि सीनियर्स को चुनाव लड़ना चाहिए, जो हम करने में कामयाब नहीं रहे और मैं हाईकमान को उसके लिए सहमत नहीं करा सका, इसमें मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरे कई कारण हैं। मैं पढ़े लिखे वोटर्स को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। पिछले बार के बनस्पत हमने 1.5 लाख, 1 लाख 50,000, 60,000 ऐसे वोटों को कवर भी किया है, लेकिन खाली वोट परसेंटेज बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति में जीत बहुत ज़रूरी होती है और मैं मानता हूं कि हम हारे। हालांकि सबसे ज़्यादा मुद्दे उत्तराखंड के पास थे। अग्निवीर का मुद्दा हमारे लिए सेंसिटिव था, वहीं जोशीमठ में सोने की चोरी होना और बीजेपी के द्वारा जांच ना बैठाए जाना भी मुद्दा था। शंकराचार्य जी का अपमान भी, जोशीमठ की बर्बादी भी मुद्दा था। SSC भर्ती घोटाला मुद्दा था, पटवारी पेपर लीक मुद्दा था और उसके अलावा किसानों के साथ जो हुआ बाढ़ में, हरिद्वार इत्यादि क्षेत्र में, वो हमारा मुद्दा था। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत हम सबको है। और संगठन में जो महत्वपूर्ण पदों में बैठे थे, ये उनको भी अपनी जिम्मेदारियां को लेकर थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हमारे सामने 2 बाई इलेक्शंस हैं, उसके लिए हमको कमर कसनी है और अभी पूरा फोकस हम लोगों का उधर ही है। सर, बात कीजिए, जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दों की बात की, अंकिता भंडारी हत्याकांड कांग्रेस ने इतना उठाया, महिला प्रदेश अध्यक्ष ने अपना सर भी मुंडवाया, तमाम आप सड़कों पर उतरे, लेकिन ये मुद्दे फिर भी कामयाब नहीं रहे। देखिए, बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है। जनता ही केवल इसके लिए दोषी नहीं है। वो लोग जिनको कांग्रेस ने अपने सिराखों में बैठाया, जिनको चुनाव 22 का लड़ाया, जिनको महत्वपूर्ण पदों में बैठाया, उन सभी ने ऐन मौके पर कांग्रेस जो धोखा दे के गए हैं,
उनकी वजह से भी एक परिवर्तन आया, उससे एक माहौल ख़राब हुआ और बीजेपी कामयाब रही। तो जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, अंकिता के केस को मिसहैंडल करने वाली सरकार और पार्टी का साथ दिया, निश्चित ही आने वाला भविष्य, आने वाला इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। सर ये पहली बार हुआ है जब तीसरी बार कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में आ रही है, तो अब आगे की राजनीति कांग्रेस की किस तरीके से आप देखते हैं? आगे कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। हम लगातार वही कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे, क्योंकि बिना संगठन के कुछ नहीं हो सकता। संगठन को और कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा, उनके साथ उनकी राय से काम किया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें अभी पार्टी में सुधारने की आवश्यकता है। इस बार भी जो कार्यकर्ताओं ने चाहा वो नहीं हुआ। अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुसार निर्णय लिए गए होते तो परिणाम कुछ और होते। सर प्रदेश में अंतिम सवाल, प्रदेश में भी उपचुनाव भी है, 2 विधानसभाओं पर निकाय चुनाव भी है, तो उसमें किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे और क्या कुछ मुद्दे उसमें मुद्दे रहेंगे या कुछ नए मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी? देखिए, जो हमारे लोकल मुद्दे हैं वो तो इशू रहेंगे। चमोली में जहाँ धोखा एक मुख्य मुद्दा होगा और वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जोशीमठ वहीं है, करंट से मरे हुए 17 लोगों का क्षेत्र वही है। बहुत सारे अनेकों अन्य मुद्दे भी हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। चारधाम यात्रा की मिसहैंडलिंग भी एक मुद्दा रहेगी। इन सब मुद्दों को लेकर हम वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार मैं और कोशिश करूँगा कि जो आम कार्यकर्ता है उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके वहाँ भेजा जाए, उनको लगाया जाए। और मुझे पता है कि आम कार्यकर्ता जो परिणाम दे सकता है उसको नेतृत्व को केवल पीछे से लीड करना होता है। नेता वो काम नहीं कर सकते जो एक आम कार्यकर्ता करता है। तो ये हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उसने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या उपचुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आएगी और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो है चुनाव लड़ेगी। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं सैनी, HNN 24/7 देहरादून। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे 6 ट्रैकर्स को नटीर्ण हेलीपैड पर लाया गया। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया गया। इन सभी 6 लोगों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं आपातकालीन परिचालन केंद्र से DM और SP भटवाड़ी रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। कल दिनांक 4 जून को तहसील भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत सायं लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। मल्ला सिल्ला होते हुए कुश कल्याण से ऊपर सहस्त्रताल पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी टिहरी बॉर्डर पर है। वहाँ पे कुछ लोगों की मौसम ख़राब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग जो उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है। इसकी सूचना था वन विभाग, SDRF, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोगों हरकत में आए। और कल रात को ही जो है एक टीम वन विभाग की और SDRF की और पुलिस की, जिसमें 10 लोग थे, उनको हमने रात में ही जो है लोकेशन पे भेज दिया गया था। हाँ, अभी हम लोग का बचाव राहत कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें एयरफोर्स आपका चौपर के माध्यम से सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं और इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। और हमारे ग्राउंड सर्वे जो ग्राउंड वाली टीमें हैं वो ITBP है, SDRF है, वन विभाग की टीमें हैं, जिला प्रशासन की और जो पुलिस और टीमें हैं, वो सब ग्राउंड के तहत आगे बढ़ रही है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जा रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से ये है कि हमारा लगभग 6 लोगों को हमने इधर हमारा ये दत्तन के पास में जो हेलीपैड है वहाँ उनको इवैक्यूएट किया है। वो सब स्वस्थ है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। और 4 लोग की जो सूचना है उनको शहजादा हेलीपैड में उनको भी सही तरीके से उनका रेस्क्यू की वहाँ हुआ है और उनका भी नाम और स्वास्थ्य परीक्षण